नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा चौथी से पाठ 10 थप रोटी थप दाल। आप कहेंगे थप क्या होता है? रोटी तो सबको पता है, दाल सबको पता है, लेकिन थप का अर्थ क्या होता है? तो थप का अर्थ होता है जब भी हम रोटी हाथ से बनाते हैं तो जो आवाज आती है उस तरीके से उसको कहते हैं थप। तो जब भी हम गेहूं के अलावा अगर हम बाजरे, ज्वार, मक्का इन सब की रोटी बनाते हैं तो उसे हमें थप थप करके बनाना पड़ता है, उसे ही कहा जाता है थप। तो आज की कहानी में बच्चों आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक अध्ययन करेंगे और भाग 2 में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो थप रोटी थप दाल। तो चलिए आइए देखते हैं। ये जो कहानी है ये एक नाटक के रूप में है। बच्चे जो है इसमें अभिनय करते हैं और उन बच्चों के खेलने का जो मन है, जैसे हम छोटे थे तो घर घर खेल खेलते थे, उसी तरीके से ये बच्चे भी कुछ खेल खेलते हैं, खाना बनाने का खेल खेलते हैं। तो उन सब में सब्जी, घी, दही, दाल, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा मम्मा को किचन में काम करते हुए, रसोई में काम करते हुए, तब मम्मी ये सब चीजें बनाती है। और छोटे पे हमने भी बहुत खेला है घर घर खेल। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आज की कहानी। तो आप भी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है ना कि थप रोटी थप दाल इस पाठ का नाम क्यों पड़ा है? तो ये एक नाटक है जैसे कि अभी मैंने बताया, और पर्दा उठता है जब हम नाटक या कोई प्ले देखते हैं। तो जो पर्दा है, जैसे अभी ये पर्दा उठा, इस तरीके से पर्दा उठता है। तो देखिए बच्चे बहुत खुश हैं कि आज हम ये खेल खेलने वाले हैं, थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं खेलते हुए और शोर मचाते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। उत्साह यानी खुशी के साथ, हर्ष। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी आती है। तो उन्हीं में से मुन्नी जो है, एक लड़की है, वो भाग कर आती है और नीना को पुकारती है। नीना और एक लड़की का नाम है, उस लड़की को बुलाती है। पुकारना यानी बुलाना। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए, ये मुन्नी है, ये नीना है। और नीना एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो पीछे जो और बच्चे हैं वो जो भी गेम खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे, वो खेल उनका चल रहा था। अब देखिए, अब यहाँ से जो है डायलॉग शुरू है। तो चलिए इस नाटक का आनंद लीजिए। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना, तो मुन्नी ने जब पुकारा तब नीना कैसे जवाब दे रही है? नीना पास आते हुए, तो उसके पास में आ गई है। क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो मुन्नी क्या कहती है कि आज मैंने अपनी मम्मी से, अम्मा यानी मम्मी से, दाल ले ली है, घी ले लिया है, आटा ले लिया है, दही भी ले लिया है, और साग यानी सब्जी, हरी सब्जी जिसे आप कहोगे, चीनी ले ली है, और मक्खन, ये सारी चीजें ले ली हैं। तो आज हम चलो रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। नीना, हाँ खूब मजा आएगा। तो नीना क्या कहती है? हाँ खूब मजा आएगा।
चलो उन लोगों को भी बुला ले। तो जो और उनके जो दोस्त थे यहाँ पे खेल रहे थे, तो वो कहती है कि चलो इनको भी हम बुला लेते। वो ताली बजाकर यानी क्लैप कर कर ऐसे बुलाती है। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। यानी जो हम खेल खेल रहे थे उससे तो हमें बहुत देर हो गई है, अब हम रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तो जितने भी दोस्त थे पीछे, सब लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक, यह ठीक है। मतलब वो भी तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए बच्चों। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू तो और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं, मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे। तो मुन्नी जब कहती है कि इन सब से क्या करेंगे, बाजार से सब्जी मंगाएंगे, लेकिन नीना क्या कहती है, नीना कहती है नहीं, इनसे हम क्या बनवाएंगे, दाल बनवाएंगे ऐसी। जब इनसे आग नहीं जलेगी तब मजा आएगा, यानी चूल्हे पे जब वो खाना बनाएंगे तो जब आग नहीं जलेगी तब इनको मजा आएगा, यानी तब इनको भी पता चलेगा कि आग कैसे जलाते हैं। अब चुन्नू, तो तू क्या समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? तो चुन्नू ने क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें आग जलानी नहीं आती है? तो उसने टिंकू से कहा चलो आज हम दाल बनाकर इनको दिखा देंगे, यानी आज हम प्रूफ कर देंगे कि हमें भी चूल्हा जलाना आता है और हमें भी दाल बनानी आती है। चुन्नू, टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? अब और एक जो दोस्त है, सहेली है, उसका नाम सरला है, तो उससे पूछती है तू क्या करेगी, यानी तुम क्या काम करोगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्टा चला दूंगी, यानी मैं क्या करूंगी, इस तरीके जो हांडी में जो दही होता है जो कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है, दही माखन, उसको क्या करूंगी, चला दूंगी। चलाना यानी बिलोना, जैसे आपकी मम्मा कर्ड से लस्सी बटर मिल्क बनाती है ना, उसे कहते हैं मट्ठा। तो उसने कहा मैं दही का मट्ठा बना दूंगी। मुन्नी, और तरला तू, यानी और तरला तुम क्या करोगी? तरला, मैं मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी, यानी मैं तुम्हारे साथ रोटी बना दूंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाऊंगी। तो और एक फ्रेंड, और एक सहेली है, वो क्या कह रही है, मैं बिल्ली बन जाऊंगी, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। तो नीना कहती है मुझे खूब मजा आएगा जब मैं तुम्हारी सारी खाने की चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं, यानी सरला और जो तरला है वो मट्ठी की ऐसे हांडी जो घड़ा होता है उसे लेकर के रंगमंच यानी पर्दे के सामने आती है। फिर गगरी उतारने और रई को मट्ठा चलाने का अभिनय करती है, यानी वो एक्ट करती है कि कैसे मट्ठा चलाते हैं ना उसे। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है, यानी एक जो इनका दोस्त है इसमें से ही एक बच्चा रोने की एक्टिंग करते हुए आता है और वो उसे क्या देती है, मक्खन देती है, यानी बटर। चलिए आगे, बहुत मजा आ रहा है ना। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है और मट्ठा देखने का अभिनय करती है, यानी एक लड़की मट्ठा चला रही है और एक देखने का अभिनय कर रही है। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम रई या बिलोनी, इससे हम मट्ठा चलाते हैं। आपने देखा होगा इसमें एक रस्सी बांध करके इसको आगे पीछे करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गई है, लेकिन पहले के समय में आपने कृष्ण भगवान के इसमें जरूर देखा होगा, माँ यशोदा चलाती है और भी गोकुल की लोग, तो इसे हम रई कहते हैं। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा, यानी वाह, अच्छे से चलाया, चलो देखते हैं ये खट्टा है या मीठा है। सरला, क्या दो देखोगी?
इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। उसने कहा इसे क्या देखोगे, ये मट्ठा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, खाकर सब करते हैं याद। यानी जब इसे खाते हैं तब इसे बहुत याद करते हैं सब। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आती हैं। तो जो चुन्नू और टिंकू जो बच्चे थे वो अपने कंधे के ऊपर वजन रख करके आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। यानी चलो देखते हैं ये लोग क्या तरकारी लेकर के आए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। तो चुन्नी कहती ओ, जब उसके पीठ से वो उतारते हैं ना बोझ यानी वजन जिसमें सब्जी रखी थी, थैला जैसे होता है, वो कहता है पीठ जो है दुख रही है, दुखने का मतलब दर्द हो रहा है। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख, यानी मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी, करारी यानी जोर से। मुन्नी, मुंह मटकाते हुए, जैसे ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं ना आंखों से, ऐसे मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। यानी पहले तो आपको भूख लगने से क्या होगा, पहले तो आपको आग जलानी पड़ेगी, फिर उसमें दाल पकानी है। हांडी यानी जो बर्तन जिसमें हम दाल या चावल बनाते हैं बच्चों। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। यानी चलो जल्दी से दाल पका देते हैं, और बड़ी भी जो है दाल की बनी हुई सब्जी होती है उसको बड़ी बोलती है, उसका भी चलो इनको स्वाद चखा देते हैं, यानी वो भी बना लेते हैं। दोनों आग जलाते फूंक मारते और धुएं की वजह से आंसू पोंछते अभिनय करते। यानी ये देखिए चूल्हा जो है वो जला रहे हैं, और जब चूल्हा जल नहीं रहा है, यहाँ चित्र में देखिए इस तरीके से, तो जो धुआं निकलता है उस धुआं से आंखों में जब जाता है तो बहुत बच्चों आंसू निकलते हैं। तो वो पोंछते हुए उसका अभिनय कर रहे हैं, यानी नाटक कर रहे हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते कलछी से दाल चलाकर चखती है कि उंगली जल जाती है। यानी फिर दाल जो है चलाते हैं, ये कलछी है देखो ऐसे, और इससे गोल गोल घुमाते हैं, फिर उंगली से टेस्ट करते हैं कि नमक सही है। जैसे हम लोग खाना बनाते समय देखते हैं ना कि ज्यादा मिर्ची या नमक तो तेज नहीं हो गया, तो ऐसे ही वो करते हैं, लेकिन उनकी उंगली क्या होती है, जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। यानी लड़कियां जो है मुन्नी, वो इन दोनों को देखती है। एक तो धुएं के मारे आंखें बंद करके खड़ा हुआ है, और एक कलछी से दाल चला रहा है, और उसके बाद उसकी जो उंगली है वो जल जाती है। अब मुन्नी क्या कहती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। यानी मुन्नी जो है इन दोनों को चिढ़ाती है बच्चों। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। तो उसकी और जो सहेली थी वो एक और से आ रही है। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। यानी जब हम किसी चीज को कमर पर रखकर उठाते हैं ना, तो वैसे ही एक्टिंग करते हुए वो डलिया हाथ में लेकर के आती है। आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। यानी फिर रोटी बनाने की एक्टिंग करती है। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। यानी थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां दो बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लकड़ियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गा गाकर दो बार कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल लाओ,
खूब उड़ाए माल, लाओ रोटी लाओ दाल, यानी कहते हैं दाल लाओ रोटी लाओ, लाओ खूब उड़ाए माल यानी खूब पेट भर के खाएं। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हैं। डलिया यानी बच्चों जैसे बास्केट होती है ना, रोटी ऐसे रखते हैं, ये देखिए इस तरीके से, इसको बोलते हैं डलिया। और इन पंक्तियों में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गा कर कहती हैं, यानी एक्टिंग करती हैं कि लड़कों को वो रोटियां दे रही हैं। तो मुन्नी आदि और लड़कियां भी इनके साथ हैं। ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, यानी दाल भी ले लो रोटी भी ले लो और चक्कर बताओ कि कैसी बनी है। चुन्नू आदि चिढ़ाकर यानी चिढ़ बनाकर मुंह खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी ने गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा, यानी पहले तो वो मट्ठे को क्या कहते हैं, जो बटर मिल्क है, इस तरीके की जो छाछ है, इसको पहले वो कहते हैं खट्टा। लेकिन जैसे ही मुन्नी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपने जो शब्द थे वो बदल दिए, उन्होंने क्या कहा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए तो फिर वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं खाने का, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक कर सब यही कहते हैं। अब सब बच्चे आधी खाए आधी रखें, सब सो जाएं उठकर चखें। तो सभी बच्चे क्या कहते हैं कि आधी अभी हम खा ले रहे हैं और आधी हम उठाकर रख देंगे, ठीक है, फिर जब सोकर उठेंगे तब हम चखेंगे, ठीक है। सब बच्चे सो जाते हैं, तो थोड़ा खाना खाने के बाद सारे बच्चे सो जाते। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, अब बिल्ली जो है आती है, वह चारों ओर देखती है, इधर उधर ये बिल्ली चारों ओर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता है और होठों पर जीभ फेर कर बड़ी खुश हो जाती है। देखिए इस बिल्ली को, ऐसे ये बिल्ली खुश हो जाती है। बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट करूं किनारा, यानी जल्दी से खा लेती हूँ और यहाँ से निकल लेती हूँ। बिल्ली ने कहा कितना सारा मक्खन है। आगे बढ़कर उछलती है छींके पर कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है, तो ये ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पर बिल्ली कौन बना है, ये लड़की बिल्ली की एक्टिंग कर रही है ना, नीना। तो ये बिल्ली जो है इस पे रोटी लेने का या मक्खन जो भी चीज रखी है उनको लेने का नाटक कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कहती है ऐसे करके, नीना जो है जब बिल्ली बनी है तो नीना बिल्ली की एक्टिंग कर रही है कि मैं ये चीजें ले लूंगी। अब देखो हाथ बढ़ाकर यह छींके पर यह है छींके पर यह रखा क्या, क्या रखा, आन रही है, आन रही क्या अगर ना चखा, यानी मेरी तो आन चली जाएगी अगर यहाँ छींके के ऊपर जो चीजें रखी हैं उसको अगर मैं चख ना कर पाऊँ। छींका यानी बच्चों इस तरीके का गांव में होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह रस्सी बंधी होती है या तो टोकरी बास्केट जो होती है वो होती है या फिर जूट से बनी हुई होती है, उनमें हम सामान ऊपर टांग के रख देते हैं ताकि गांव में बिल्ली इन बंदर इन सब का बहुत डर होता है, तो ऊपर टांग देते हैं ताकि वो चूहे, ताकि वो सामान जो है हमारा सेफ रहे, कोई भी खाने पीने की चीजें, इसे बोलते हैं छींका, ठीक है। हाथ बढ़ाकर रोटी ले निकालते हुए, तो बिल्ली ने देखा यहाँ पर कुछ है तो इसने एक्टिंग करी ऊपर करने की और हाथ बढ़ाया यहाँ पे रोटी लेने की। रोटी कैसी गरम गरम है, यानी आहा रोटी तो बड़ी गरम गरम है। घी से चुपड़ी नरम नरम है, या अरे वाह घी से चुपड़ी नरम नरम है, खाते हुए और उसने खाना शुरू कर दिया। मक्खन रोटी चावल दाल जी भर कर खाया कितना माल, यानी मक्खन रोटी चावल दाल जी भर कर खाया कितना माल, और देखो वह
मुन्नी, चुन्नू, टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे, यानी ये सब बच्चे जो खाकर सो रहे हैं और बिल्ली आराम से ये सारी चीजें खा रही है और आनंद ले रही, और चुपके से पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं, यानी ये सब खा पी कर सो रहे हैं, अब मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ, इनको सबक सिखाती हूँ, बिल्ली कह रही है। बिल्ली जाती है और अंगड़ाई लेकर सरला उठती है, यानी बिल्ली जो है जाने लग जाती है और सरला जो है अंगड़ाई लेकर उठती है, और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, यानी जिस बर्तन में मक्खन रखा था वो खाली था। अब वो आश्चर्य यानी शॉक हो जाती है, चकित हो जाती है कि ये मक्खन किसने खाया, और वो चिल्लाती है, सरला, ओरे चुन्नू, टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई, यानी ओ चुन्नू ओ टिंकू, उसमें जो मक्खन और मलाई रखी थी वो कहाँ चली गई, तो ये पूछ रही है। तो चले आगे। मुन्नी, चौंक कर उठते हुए, यानी जो बच्चे सो रहे थे वो सब चौंक कर उठ जाते हैं, और अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना, हाय रे, यानी वो कहती है कि जाओ छीके पर भी जाकर देख कर के आओ कि रोटी का भी पता लगा के, और रोटी है कि नहीं है। ना रोटी ना दूध मलाई लगता है बिल्ली ने खाई, तो कह रही है ना तो रोटी है ना दूध मलाई है, लग रहा है इसी बिल्ली ने खाई है। तो एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, तो उसमें से एक बच्चा कहता है बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, यानी बिल्ली आधी रात में आई और रोटी और भात यानी चावल जो है खा करके चली गई। दूसरा बच्चा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, तो उस बच्चे ने भी उस बात को दोहराया। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए फिर चोरी का मजा चखाएं, यानी टिंकू कहता है कि चलो ढूंढते हैं सब बिल्ली को और बिल्ली को मजा चखाते हैं जो हमारा खाना खा कर गई है। सब बच्चे ठीक ठीक, तो सबने कहा ठीक है ठीक है। सब बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढते जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर रह जाते हैं, यानी कुछ बच्चे जो है अंदर रह जाते हैं और कुछ बिल्ली को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं बच्चों। कुछ रंगमंच पर अपने सामने की ओर देखते हैं और कभी बैठकर नीचे झुककर इधर उधर देखते हैं, यानी एक्टिंग करते हैं इधर उधर देखने की ढूंढने की। नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं, यानी दिखाते हैं कि बिल्ली नहीं मिल रही है। तभी तरला और सरला चीख कर कहती है, तरला सरला, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर, तो तरला और सरला को बिल्ली दिख जाती है और वो चिल्लाते हैं, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, यानी जो पर्दा था जो स्टेज था रंगमंच, वहां पर बिल्ली जो है घबरा कर डर करके आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं, तो सभी लोग उस बिल्ली को पकड़ते हैं। तो वैसे तो बिल्ली नीना बनी थी, है ना, तो नीना जो है बिल्ली की एक्टिंग करी थी, तो नीना जो है ये देखिए सब, तो जितने फ्रेंड्स थे वहां पे, जितने दोस्त थे, सब लोग क्या कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हैं, तो एक्टिंग करते हैं सबको। करो पिटाई इसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल, यानी सब कहते हैं अब खाओगे हमारी दाल और रोटी, तो सब लोग उसको पिटाई करने के लिए, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। बिल्ली, हाँ खाऊंगी सौ सौ बार, सौ, तो बिल्ली क्या आंसर देती है, उत्तर क्या दे रही है, हाँ खाऊंगी सौ सौ बार, एक बार नहीं 100 बार खाऊंगी। सो जाओगे टांग पसार, यानी अगर खाना रख करके ऐसे टांग पसारना है, यानी पूरे फैल करके सो जाना निश्चिंत होकर के, तो बिल्ली कहती है अगर टांग पसार कर सो जाओगे तो मैं ऐसे ही खाना खाऊंगी, सौ सौ बार खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, यानी बिल्ली जो है वहां से भागने की कोशिश करती है बच्चों, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे थे ना, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर
भाग जाती है और सब बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो बिल्ली जो है उनसे बच करके निकल जाती है और फिर ये जो पर्दा है वो गिर जाता है। इस तरीके से जो पर्दा है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो नाटक है, इसे रेखा जैन जी ने लिखा है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और इस कहानी में बच्चे जो हैं आनंद ले रहे हैं, लेकिन आज के समय में तो बच्चे सिर्फ फोन, वीडियो गेम, इन सब में ही गेम खेलते हैं, यानी घर के अंदर ही खेलते हैं। तो ये सारे गेम भी जो खेल होते हैं बच्चों, इन्हें भी खेलना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ खेलिए, आपको बहुत मजा आएगा। और आपको जब आप बड़े हो जाएंगे तब भी आपको इन सभी खेलों की याद रहेगी, क्योंकि जो हमने बचपन में खेले थे वो अभी हमें याद है। तो अभी जब मैं इसे पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाते हुए मुझे खुद अपने बच्चों अपने बचपन की जो यादें थी वो पूरी मेरे सामने, आंखों के सामने दिखने लगी। तो किस तरीके से हम लोग खेलते थे। तो बच्चे, आप भी इस तरीके से एक बार जरूर खेल के देखिए अपने दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, ये था आज का नाटक। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। थप रोटी थप दाल। तो आज हमने भाग 1 पढ़ा और भाग 2 में हम इसका पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो थप का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो थप रोटी थप दाल, तो आप भी जरूर एक बार खेलिएगा थप रोटी थप दाल खेल। तो अगर अच्छा लगा आपको ये नाटक या आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।